नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ट्विटर और इलॉन मस्क की डील के बारे में। तो आज एक बहुत ही अचंभित कर देने वाले ट्वीट में इलॉन मस्क ने यह घोषणा करी कि पिछले महीने जिस कंपनी को $44 बिलियन में खरीदने की बात उन्होंने अनाउंस करी थी और डील फाइनल हो चुकी थी, उसे अभी फिलहाल के लिए होल्ड पर रखा गया है। टेम्पररी ये डील अभी होल्ड पर है। आगे किस तरह से ये डील प्रोग्रेस करेगी इसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो ये अचानक से डील को रोकने के पीछे रीजन क्या है? रीजन इलॉन मस्क के द्वारा बताया जा रहा है कि ट्विटर पर बहुत सारे फेक अकाउंट हैं। जी हां, ये एक आर्टिकल शेयर करके उन्होंने हमें जानकारी दी है कि ट्विटर पर बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, जिसके कारण फिलहाल के लिए ये डील उन्होंने होल्ड पर रख दी है। अब आगे बढ़ें, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करें उससे पहले याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो जरूर कीजिए। वहां पर मैं पॉलिटी के एमसीक्यूज की स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं, उन्हें आप अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन संडे 6 PM। अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट रविवार 15 मई को आयोजित होने जा रहा है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्थानों पर होगा। 11 शहरों में ऑफलाइन टेस्ट होगा। आप यहां पर जाकर ऑफलाइन दे सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे कमेंट में मिल जाएगा। कहीं पर भी अनलॉक कोड मांगा जाता है तो आप मेरा कोड महिपाल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलॉन मस्क का ये बहुत ही अचंभित कर देने वाला ट्वीट था आज कि ट्विटर डील टेम्पररी ऑन होल्ड है अभी। पेंडिंग डिटेल्स सपोर्टिंग कैलकुलेशन दैट स्पैम और फेक अकाउंट्स do indeed represent less than 5% of users। तो लगभग 5% यूजर्स ट्विटर पर फेक हैं। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि आई एम स्टिल कमिटेड टू एक्विजिशन, लेकिन इस 2 घंटे के अंतराल में ट्विटर के शेयर्स बहुत जबरदस्त तरीके से गिर गए। तो ये फेक अकाउंट की प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, कुछ ही दिन पहले रॉयटर्स ने भी इस पर रिपोर्ट किया था कि ट्विटर पर लगभग 5% या उससे थोड़ा सा कम अमाउंट जो है वो स्पैम अकाउंट्स का है। स्पैम अकाउंट का मतलब है कि ये असली इंसान इन अकाउंट्स को ऑपरेट नहीं कर रहे और इसीलिए इन्हें एडवर्टाइजमेंट नहीं बेचा जा सकता है। दीज आर नॉट मोनेटाइजेबल डेली एक्टिव यूजर्स। आप और मैं अगर ट्विटर यूज करते हैं, हमें ऐड नजर आता है तो हम उस ऐड को देखते हैं और कंपनी उससे प्रॉफिट कमाती है। लेकिन जो कंप्यूटर या ऑटोमेटेड अकाउंट्स चल रहे हैं उनको कोई ऐड नहीं दिखाया जा सकता है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ट्विटर में 229 मिलियन यूजर्स ऐसे थे इस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में जिनको एडवर्टाइजिंग दिखाई गई। तो 229 मिलियन यानी कि लगभग 23 करोड़ एक्टिव यूजर्स जिन्हें एडवर्टाइजिंग दिखाया जा सकता है। तो इलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और अपने आप को एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं, इसका मतलब यह है कि चाहे कैसी भी फ्री स्पीच हो, किसी के खिलाफ भी बोला जा रहा है लेकिन फ्री स्पीच इज फ्री स्पीच, किसी को सैंक्शन या सेंसर नहीं किया जाना चाहिए, उस तरह की विचारधारा वाले इलॉन मस्क हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये बॉट्स की प्रॉब्लम जो है इसे हटाना बहुत जरूरी है और ये मेरी एक मेजर प्रायोरिटी रहेगी जब मैं ट्विटर को खरीद लूंगा उसके बाद। बॉट्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? आपने भी अक्सर ये शब्द सुना होगा। तो देखिए, बॉट्स होते हैं ऑटोमेटेड अकाउंट। जैसे रोबोट आपने शब्द सुना है, ये वहीं से ही आता है शब्द। तो बॉट का मतलब होता है कि ऑटोमेटेड अकाउंट जिसे कोई असली इंसान नहीं चला रहा, लेकिन वो अकाउंट बिल्कुल एक इंसान के अकाउंट की तरह चलता है। उससे ट्वीट किया जा सकता है, उससे दूसरे लोगों को फॉलो किया जा सकता है, लाइक और रीट्वीट भी कर सकते हैं आप अन्य ट्विटर यूजर्स के अकाउंट्स को। सो इट विल फंक्शन जस्ट लाइक अ रियल पर्सन अकाउंट। एक सच्चे इंसान के अकाउंट की तरह ये अकाउंट फंक्शन करेगा, काम करेगा, लेकिन इसके पीछे एक सच्चा इंसान नहीं है। तो एक ही व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ प्रोग्राम्स लिखकर हजारों बॉट अकाउंट्स ऑपरेट कर सकता है और यह काम किया भी जाता है। एज ऑफ राइट नाउ ट्विटर की पॉलिसी यह है कि बॉट्स चलाना लीगल है। ट्विटर बॉट्स को मना नहीं करता है, लेकिन स्पैम बॉट से ट्विटर को प्रॉब्लम है। स्पैम बॉट क्या होता है? देखिए, स्पैम बॉट वो अकाउंट्स होते हैं जो ये ट्वीट, रीट्वीट, लिंक शेयर करना, इस तरह की गतिविधि बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। एक ही दिन में 200-400 ट्वीट कर दिए। तो ये क्या है? डिसेप्टिव, हार्मफुल और अनोइंग एक्टिविटी है। इससे किसी को बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर 10,000 अकाउंट ये ट्वीट कर रहे हैं कि आज इस फोन पर 80% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप में से कई लोग तो जाएंगे 80% डिस्काउंट लेने के लिए। मैं भी चला जाता है 80% डिस्काउंट देखकर। तो ये डिसेप्टिव है, हार्मफुल हो सकता है, उस लिंक से कुछ वायरस शेयर हो सकता है और ओवरऑल ये एक्टिविटी अनोइंग है। अगर आप देखते हैं कि पूरी तरह से बॉट्स ही स्पैम करे जा रहे हैं आपकी ट्विटर फीड को या कोई भी सोशल मीडिया की फीड को, तो उससे यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा गिर जाता है। तो स्पैम बॉट्स को प्रोग्राम किया जा सकता है। कमर्शियली मोटिवेटेड होते हैं ये और कई ब्रांड्स इनका इस्तेमाल भी करते हैं और कोई मानता नहीं है लीगली कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई सारे ब्रांड्स इसका इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने वेबसाइट्स पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए और प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ इलीगल होता है, कई सारे लीगल कैंपेन्स भी होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी नया मोबाइल फोन लॉन्च होता है, उस दिन ट्विटर पर जनरली टॉप ट्रेंडिंग वही मोबाइल फोन या फिर कोई नया टेक प्रोडक्ट है वो ट्रेंड कर रहा होता है, एंड दैट इज अ पेड ट्रेंड। उसके लिए ट्विटर को एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू दिया जाता है उन कंपनीज के द्वारा।
लेकिन ये जब स्पैम बॉट्स अलग तरह के कैंपेन चलाते हैं, ये ट्विटर के हाथ में भी नहीं रहता है, तो इसके कारण मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है। पॉलिटिक्स में इसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। चुनाव के पहले ये स्पैम बॉट्स चुनावी मैसेजेस को, फेक न्यूज को बहुत ज्यादा स्प्रेड करते हैं, और स्पैम बॉट्स के कारण कई ऐसे लिंक भी शेयर हो जाते हैं जो फाइनेंशियल स्कैम्स को लीड कर सकते हैं, और इसके कारण ट्विटर को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब ऐसे केसेस पुलिस में फाइल होते हैं तो उसमें ट्विटर को भी पार्टी बनाया जाता है। तो ऐसे में ये ट्विटर प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। तो बॉट्स ट्विटर पर अलाउड हैं एज ऑफ राइट नाउ। इनफैक्ट ट्विटर का एक ऑफिशियल हैंडल है टाइनी केयर बॉट, जो कि एक अच्छे बॉट होने के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताता है। सेल्फ केयर रिमाइंडर्स इसमें दिए जाते हैं, लेकिन स्पैम बॉट्स अलाउड नहीं है। स्पैमिंग अलाउड नहीं है ट्विटर के द्वारा, चाहे एक रियल पर्सन कर रहा हो या फिर बॉट अकाउंट कर रहा हो, स्पैम करना अलाउड नहीं होता है। तो ट्विटर की पॉलिसी ये है कि वो बड़े स्तर पर स्पैम बॉट्स को डीएक्टिवेट कर देता है, उन्हें प्लेटफॉर्म से हटा देता है। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये गतिविधि साल में 4-5 बार हो जाती है ट्विटर पर। हर 2 या 3 महीने में एक दिन ऐसा होता है जब आप देखेंगे कि कई लोगों के, बड़े बड़े लोग जो होते हैं जिनके मिलियंस फॉलोअर्स होते हैं, आप नोटिस कीजिए कि उनके फॉलोअर्स कम हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उस दिन स्पैम बॉट्स का सफाया किया जाता है। तो ट्विटर अपने घर की सफाई करता है जिस दिन, तो ये सारे स्पैम बॉट्स बंद हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन स्पैम बॉट्स के साथ साथ कई ऐसे अकाउंट्स को भी डीएक्टिवेट या बंद कर दिया जाता है जो जेन्युइन बात कह रहे थे। हो सकता है कि वो बात आपको अच्छी नहीं लगती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छी नहीं लगती है, गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो सच है, या हो सकता है सच नहीं भी हो। तो ओवरऑल इलॉन मस्क का कहना है कि इस तरह से फ्री स्पीच का अधिकार सबको है, कोई भी अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए। इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है वो मैं फिर से चालू कर दूंगा अगर मैं सत्ता में फिर से आ जाता हूं। और एक बात और काफी इंटरेस्टिंग रही थी, हंटर बाइडन की जो पूरी कंट्रोवर्सी है जो पिछले 3 सालों से चल रही है। हंटर बाइडन कौन है? राष्ट्रपति जो बाइडन, यूएस राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हैं। और इन पर आरोप लगे थे कि इन्होंने यूक्रेन की कई कंपनीज को नाजायज फायदा पहुंचाया, बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उस समय की बात है। तो ये स्टोरी जब ब्रेक हुई थी आज से 4 साल पहले, उस समय इसे फेक न्यूज के तौर पर ट्विटर ने और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दर्शाया था। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उनके लैपटॉप पे जितने भी ईमेल्स थे वो सब बिल्कुल सही थे। ये रीसेंट एकदम न्यूज है, मार्च 2022 में। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसने पहले कहा था कि ये सब कुछ फेक है, उसने भी माना है कि नहीं, हंटर बाइडन का जो लैपटॉप में जो ईमेल्स पाए गए थे वो सारे सही थे और नाजायज फायदा पहुंचाया गया है कई कंपनियों को हंटर बाइडन के द्वारा। तो ये एक रीसेंट कंट्रोवर्सी है। नाउ हंटर बाइडन इज इन्वॉल्व विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, तो इस डिटेल उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, वो अपने आप में एक बहुत लंबी कहानी है। बस कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो स्टोरी पहले फेक न्यूज के रूप में बताई गई थी और कई कॉर्पोरेशंस ने, जैसे कि ट्विटर एटसेट्रा ने, उसे दबाने की कोशिश करी थी बिकॉज दे कंसिडर्ड इट एज फेक न्यूज। एक और न्यूज अभी आई थी हंटर बाइडन से संबंधित कि वो यूक्रेन में कुछ ऐसी कंपनीज को फंडिंग दिलवा रहे हैं जो पैथोजन रिसर्च कर रही है। अब आप बायो वेपन्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो कई मीडिया हाउसेस ने उस समय उस स्टोरी को दबा दिया था 2019 में, और इनफैक्ट इससे जो बाइडन को फायदा मिला था क्योंकि ये तब की बात है जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रहा था यूएस में। इन सारी कंट्रोवर्सीज के बाद इलॉन मस्क का ये मानना है कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर उन कॉर्पोरेशंस को ज्यादा पावर नहीं देनी चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं। मान लीजिए कि कोई बड़ा मीडिया हाउस है तो वो भी ऐड देता है ट्विटर पर अपनी रीच बढ़ाने के लिए, तो उन्हें ज्यादा पावर नहीं देना चाहिए। और ये बात भी इन्होंने कही कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर बैन है उसे रिवर्स कर देते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया है, वो अपना अलग ही ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुके हैं, राइट। और कुछ टिप्पणियां तो इलॉन मस्क की बहुत ही सरप्राइजिंग थी। ही इज अ बिलियनर, लेकिन आप देख सकते हैं कि यूएस में बिलियनर भी प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। ये कमेंट देखिए इनका, ही इज ऑल्सो यंगर देन 8000 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि काफी बार मजाक उड़ाया जाता है जो बाइडन का बूढ़े होने के कारण। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट था जो आज ही आया था, that Biden's mistake is that he thinks he was elected to transform the country, but actually everyone just wanted less drama। तो इसमें इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन दोनों का मजाक एक साथ उड़ा दिया। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि इलॉन मस्क बॉट्स के कारण क्या ट्विटर को नहीं खरीदेंगे, तो ये बात कई क्रिटिक्स को हजम नहीं हो रही है कि इलॉन मस्क डील होने के कई हफ्ते बाद आज ये पॉइंट क्यों रेस कर रहे हैं। क्योंकि ट्विटर पर 5% अकाउंट फेक हैं, ये डेटा कई हफ्ते पहले जारी हो चुका है। और जब आप इतनी बड़ी कंपनी खरीदने जा रहे हैं तो इस तरह की जांच तो आप करवाते हैं। तो अगर ये पब्लिक में डेटा नहीं था तो भी इट इज कंप्लीटली पॉसिबल दैट इलॉन मस्क के सामने ये डेटा आया होगा। हर कोई ड्यू डिलिजेंस करता है। आदमी जब कोई छोटी सी चीज खरीदने भी जाता है, आज आप अगर एक जूता खरीदने जाते हैं तो भी आप इतनी जांच पड़ताल करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट उसे देखते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी खरीदने जा रहे हैं तो ये ड्यू डिलिजेंस करी गई थी। एंड ऑफ कोर्स इलॉन मस्क न्यू अबाउट दिस 5% स्पैम और फेक अकाउंट्स प्रॉब्लम। तो ये पॉइंट अभी पब्लिकली रेस किया जा रहा है ताकि ट्विटर की प्राइस को वो और गिरा सकें, क्योंकि उन्होंने डील फाइनल करी है $44 बिलियन में। लेकिन ये प्राइस तब तय किया गया था जब ट्विटर का शेयर प्राइस थोड़ा सा ऊपर था और जो मार्केट प्राइस था उससे और प्रीमियम इलॉन मस्क पैसा देने को तैयार थे। तो उन्होंने $54 पर शेयर का प्राइस फिक्स किया था।
लेकिन अब जब ये न्यूज़ आई है तो ट्विटर के शेयर लगातार गिर रहे हैं। इनफैक्ट यूएस में अभी सुबह हुई है तो वहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, तो वहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले ही 18% वहाँ पर मार्केट गिर गया, नॉट मार्केट, आई एम सॉरी, ट्विटर का शेयर गिर गया। हालांकि थोड़ा सा बढ़ चुका है बट ओवरऑल इट हैज लॉस्ट अबाउट 10% इन जस्ट वन डे। तो ये बहुत बड़ी गिरावट होती है एक दिन में 10% किसी शेयर का गिरना। और इंटरेस्टिंगली इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी टेस्ला, जिसके शेयर्स को उन्होंने एक तरह से गिरवी रखकर ये फंडिंग रेज करी थी, उसके शेयर प्राइस बढ़ गए हैं, क्योंकि जब इन्होंने ट्विटर खरीदने का अनाउंसमेंट किया था तब टेस्ला का शेयर प्राइस गिर गया था, राइट। तो दोनों तरफ बैलेंस तो हो गया, इलॉन मस्क को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दैट इज व्हाट आई थिंक। नाउ देयर इज अ हाई चांस दैट ट्विटर एक्विजिशन डील अब कम पैसे पर होगी। तो ये $54 वाला जो प्राइस पहले ऑफर किया था, हो सकता है कि इलॉन मस्क पूरी तरह से नेगोशिएशन के मोड में हो कि देखो आपके 5% तो फेक है अकाउंट्स, थोड़ा सा प्राइस लोअर किया जाए, क्यों ना 36 बिलियन या $35 बिलियन में ये डील फाइनल कर दी जाए। तो अगर ट्विटर के शेयर और ज्यादा गिरते हैं तो इलॉन मस्क के पास ज्यादा लेवरेज आ जाएगा, उनके पास ये ताकत आ जाएगी कि वो ट्विटर के बोर्ड को या ट्विटर के जो ओनर्स हैं अभी उनको जाकर ये कह सकेंगे कि हम कम पैसे में भी कंपनी को खरीद रहे हैं, अगर आपको बेचना है तो आप बता दीजिए। ट्विटर के साथ भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि जब से ये इलॉन मस्क वाली कहानी शुरू हुई है पूरी पिछले 1-1.5 महीने से, तब से कई एडवर्टाइजर्स प्लेटफॉर्म पर आने से डर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आने वाले 6 महीनों में क्या होगा। तो लंबे एड कैंपेन्स ट्विटर को कोई दे नहीं रहा है। ट्विटर ये बात पब्लिकली भी कह चुका है कि वी हैव सेवरल रिस्क्स राइट नाउ, क्योंकि एडवर्टाइजर्स को नहीं पता कि अभी फ्यूचर में प्लान्स क्या रहने वाले हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इलॉन मस्क के आने के बाद प्लेटफॉर्म में किस तरह के बदलाव होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स हैं उन्हें और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अभी के लिए एडवर्टाइजर्स थोड़ा सा ट्विटर से बच रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज अगर इलॉन मस्क डिसाइड करते हैं कि मुझे ट्विटर नहीं खरीदना, तो लीगली उन्हें $1 बिलियन देना पड़ेगा। पिछले महीने जो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जो उनकी डील साइन हुई थी ट्विटर के बोर्ड के साथ, उसमें यह बात साफ लिखी गई थी कि अब अगर वो पैसा देने से मना कर देते हैं या फिर एक्विजिशन से पीछे हट जाते हैं तो उन्हें पूरा $1 बिलियन ट्विटर को देना होगा। तो अगर इलॉन मस्क नहीं भी खरीदते ट्विटर को तो अल्टीमेटली फायदा ट्विटर कंपनी का ही है, $1 बिलियन उन्हें फ्री में मिल जाएंगे। और इलॉन मस्क जो है वो पूरी दुनिया को एक एक्साइटिंग न्यूज देकर 1.5 महीने बाद शांति से अपने टेस्ला के काम में वापस चले जाएंगे। तो होता क्या है आने वाले कुछ महीनों में देखते हैं, कुछ हफ्तों में पता चल ही जाएगा। आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस। बाय द वे, ये लेक्चर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको साफ ये बात कहता हूं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बट दिस इज मोर ऑफ अ जनरल इंटरेस्ट लेक्चर, ऑलराइट। और टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का एमसीक्यू कोर्स मेरा ऑनगोइंग है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 9 बजे इसकी क्लास होती है। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का 1 ईयर करंट अफेयर्स का कोर्स 17 से 22 मई को प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। ये दोनों प्लस कोर्स हैं, इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर लाइव पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं जो आपको नजर आएंगे यहाँ पर। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, हमने एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन दिया है जिसमें 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, आपको मेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। तो आइकॉनिक और प्लस 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर महिपाल कोड का आप इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं। यू कैन ज्वाइन दीज न्यू बैचेस एवरी वीक, ताकि आपका बैच के अनुसार एक तैयारी चलती रहती है। आपको ये नहीं सोचना कि ये किससे पढ़ूं, वो सब्जेक्ट किससे पढ़ूं। एक शेड्यूल आपका बनाकर हमारे द्वारा दिया जाता है। सारे कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर अवेलेबल हैं और सीएससी अश्योर के तहत आपको 1 साल एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो। जल्द ही सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले ही सब्सक्रिप्शन अवेल करके इसका फायदा उठाइए। कोई भी डाउट है सब्सक्रिप्शन, डिस्काउंट इनसे संबंधित, तो इस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अल्ट्रा कॉम्बैट आ रहा है 22 मई को, इसमें क्वेश्चंस मेरे द्वारा भी बनाए गए हैं। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और कॉम्बैट में अच्छी रैंक लाओगे तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलेगी और बहुत सारे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स और प्राइजेस हैं, जैसे कि लैपटॉप, आईपैड्स एटसेट्रा। लिंक इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहीं पर भी अनलॉक कोड मांगा जाता है तो यू कैन यूज द कोड महिपाल। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज ये एवरी सैटरडे शाम को 5 बजे चलती है। इसमें टॉप 10 रैंक लेकर आओगे तो आपको नोट्स और आर्टिकुलेट मैगजीन फ्री में मिल जाएंगी। जो मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के प्लस कोर्स के स्टूडेंट्स थे प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए एक टेस्ट होने जा रहा है 10 बजे सुबह 16 मई को, यानी कि मंडे को। प्लीज इसे अटेंड करो। 100 क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। एनी प्लस कोर्स स्टूडेंट कैन अटेंड दिस। मॉडर्न हिस्ट्री की जांच आपकी हो जाएगी कि कितना पढ़ा है और कितना पानी में है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।